एक बार एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ जहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाया करते हैं, तो वहाँ पे वो व्यक्ति 40 साल से वो वहीं पे रह रहा है। मीन्स बर्फ का बर्फ बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि आपको मालूम है कि उधर के जो मंदिर है 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने चालू रहता है, तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पे वो एक जगह गुफा बना के वो 40 साल से रहते हैं व्यक्ति। मैं उनको हमने उनको बारे में जानकारी इकट्ठी की थी और हमें मालूम भी है। तो उसके अंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वहीं पे मीन्स आज उनको 40 साल से ज़्यादा नहीं, 40 से 50 साल हो गए होंगे उनको, क्योंकि उनकी कुछ आयु जो है वो 77 साल 80 साल के लमसम की उम्र हो गई। तो वो पर्सन वहाँ पे उनको उन्होंने पत्थर के उधर एक गुफा बनाई और उसके अंदर वो रहते हैं। वहाँ पे काफ़ी मतलब कोई दूर दूर तक कोई लोग नहीं दिखाई देते, ठीक है। और काफ़ी बार उनको जैसे बोला जाता है कि भाई यहाँ से हट जाओ, बर्फ़ गिरने वाली है और ऐसा, तो भी वो गुफा में से नहीं निकलते, गुफा के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में फिर जो पर्सन थे वो पर्सन ने 40 से 45 साल तक उसी में ही साधना की, उसी के अंदर आग जला के और उसी के अंदर जो भी है। तो अब जो वो जो व्यक्ति है जो भी मतलब तपस्या करते थे, अब उसमें क्या हुआ कि एक दिन उनको ऐसा हुआ कि मैं इतने टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, इतने टाइम से अंदर बैठा हूँ, बरोबर। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को मेरी परवाह नहीं है और मुझे अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने अन्न वगैरह त्याग दिया। तो फिर उसके बाद कि जब तक भगवान मुझे खुद वो आके नहीं दर्शन देते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने 77 दिन तक, 77, हाँ 70 से 75 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। और फिर बाद में कुछ 40-45 दिन के बाद उन्होंने पानी भी त्याग दिया। तो वो जो 77 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, तो वो चीज़ के अंदर बाद में क्या हुआ कि कहीं सडन से एक कोई व्यक्ति आया और उन्होंने गुफा के द्वार पर ऐसे नॉक किया। फिर उसके बाद उन्होंने खोला, क्योंकि लकड़ी का ऐसा दरवाजा जैसा उन्होंने बनाया, आज भी है वहाँ पे वो संत। तो उन्होंने बोला कि ये ऊपर से साहब ने खाना भेजा है, ऊपर से साहब ने खाना भेजा है, तो फिर उसके बाद इसे खा लीजिएगा, बराबर। बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ऊपर से साहब ने खाना भेजा। फिर ऐसे करके उनको खाना जो है वो उसके उधर उन्होंने दे दिया और उसके बाद दरवाज़ा बंद किया और चले गए। उसके बाद वो जो व्यक्ति है वो उससे देखा खाना, फिर उसके बाद वो अंदर से गुफा से बाहर निकला। जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखता है, दूर दूर तक कोई आदमी ही नहीं है। और उनका ये कहना था कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी जगह पे कहीं कोई भी अ, वो वह रहता ही नहीं है। इवन जो वहाँ से जो आर्मी का जो बॉर्डर है या जो भी लोग उसका ध्यान रखते हैं, वो लोग भी बहुत दूर रहते हैं और उधर -20 डिग्री या समथिंग ऐसा टेम्परेचर हो। तो कौन व्यक्ति था, किसने खाना भेजा, कहाँ से कोई आया, तो वो नहीं मालूम किसने खाना भेजा। और कोई व्यक्ति था जिसने खाना भेजा था और वो खाना भेजने के बाद वो खाना जो है वो उधर आया और आने के बाद उधर उनको मिला। तो उनको खाना मिल गया, तो वो उनको खाना दिया गया और उनका ये मानना है कि स्वयं भगवान ने भगवान स्वयं आए या भगवान ने किसी को भेजा है, जो भी है, कि जिसके अंदर भगवान सब चीज़ करने में सक्षम है। और उसके अंदर फिर उनको खाना मिला। और ये वो जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है, जो मुझे मालूम, उसके अंदर हमारे एक परिचित थे जो जिन्होंने जो साधु संत हैं या जो कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो उसके हिसाब से वो कहीं गए थे, तो उन्होंने ये जानकारी इकट्ठी की थी और ये मालूम हुआ कि हाँ ऐसा हुआ था और उन्होंने प्रत्यक्ष वो चीज़ को फील किया था
क्योंकि इतने दूर दूर तक ये टेम्परेचर के अंदर उनको वही खाना देना। बोलो ना, ये इतना ही बोला कि ऊपर से उन्होंने खाना भेजा हुआ है और ये आप खाना खा लीजिए। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के जब देखा तो उधर वो आदमी था ही नहीं, कहीं कोई नहीं। दूसरा एक इंसिडेंट के अंदर दूसरी एक घटना है जिसमें दो साधु संत थे, दो साधु संत। वो जो दोनों साधु संत थे वो उत्तर प्रदेश या एमपी या कोई साइड के थे, संत थे। तो एमपी है या छत्तीसगढ़ है, कोई जगह के संत थे। तो वो संत थे, वो कथा बांटने के लिए जाते थे, भागवत कथा और भगवान कृष्ण की कथा, उस तरह से कथा बांटने के लिए जाते थे। तो पहले के टाइम पे उनको जब कथा बांटने के लिए होता था तो लोग संदेशा दे देते थे कि भाई यहाँ पे कथा बांटनी है और आपको यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए आना है। तो ये चीज़ के अंदर जब ऐसा होता था कि हाँ इधर कथा आपको बांटने के लिए आना है तो वो लोग जाते थे। तो इस चीज़ के अंदर उनको भी कथा पढ़ने का इनविटेशन आया कि आपको कथा पढ़ना है और ये भागवत कथा है और ये है 7 से 10 दिन का प्रोग्राम रहेगा, तो आपको आना है। तो उनको एड्रेस दे दिया गया था और वो जो व्यक्ति और जो पर्सन, मेन कथावाचक और उसके चेला दोनों को दोनों जाने के लिए निकल रहे लगे। तो उसके चेले ने कहा कि अपने कुछ खाने के लिए रोटी या कुछ ले लेते हैं, क्योंकि उधर जाने के बाद तो बाद में कुछ मिलेगा, पर पहले तो हमें हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा रोटी वगैरह लेके चलना चाहिए कि उधर कहाँ खाना मिलेगा पहले, तो सफ़र है। तो उन्होंने बोला कि हम भगवान का काम करने जा रहे हैं, हम कथा बोलने के लिए जा रहे हैं। भगवान को अगर हमारी चिंता होगी तो भगवान खुद खाने का प्रबंध करेंगे। और ये भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये भी एक सत्य घटना है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब वहाँ से गए तो उन्होंने जाने के बाद देखा कि उधर स्टेशन, मतलब इधर से उन्होंने ट्रेन पे बैठे और जहाँ पे उनको स्टेशन पे उतरना था बहुत छोटा स्टेशन था। तो वहाँ पे वो जगह पे ट्रेन रुकी तो वो उतर गए वहाँ पे। जैसे ही उतरे वो उधर से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उतरने के बाद उन्होंने फील किया कि जैसे ही वो उतरे तो उन्होंने देखा कि ये क्या बोलते हैं, जैसे ही उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई लेने ही नहीं है। उनको रात को 2:30-3 बजे उनका ट्रेन वहाँ पे उतरी थी। तो उसके बाद वो लोग उतर गए। उतरने के बाद फिर उनको लगी जोर से भूख, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कोई आएगा या कुछ भी, पर उनको चेले को लगी भूख और गुरु से बोला कि भाई देखो, अभी कुछ खाना वाना खा लिए होते, लेके चले होते तो कम से कम ठीक रहता। अभी सुबह जब कोई आएगा तो आएगा, नहीं तो अभी तो तक वेट करना। उसी समय के टाइम पे फिर आधा घंटा बीता। तो इतने में के टाइम पे 2 बच्चे उधर से दौड़ते हुए आए 4 बजे के लमसम। 2 बच्चे आने के बाद उनके हाथों में पत्तल के जो दोना होता है, दोना पत्तल के, ऐसे एक पत्तल के ऊपर एक पत्तल और एक पत्तल के ऊपर एक पत्तल, और इस तरह से लपेटा हुआ उनके पास कुछ प्रसाद था। और वो बोले कि वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने बोला है कि स्टेशन पे जो भी दिखे उसको ये प्रसाद आप उसको दे दो। वो कथा थी, कथा का प्रसाद वगैरह था, तो वो चीज़ है, तो आप भी ये लीजिए, उन्होंने भेजा हुआ है मुझे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने तुरंत, वो प्रसाद लोग भूखे थे, तो वो जो प्रसाद था वो दोनों में से लेके खाया। 2 दोना था, तो 2 दोना करके वो लोग ने, तो उन्होंने खा लिया। और उनको मतलब बहुत उसमें खुशी मिली, क्योंकि उनमें उनको भूख बहुत लगी थी। फिर खाने के बाद उनको लगा कि चलो अभी तो हो गया अभी का काम। फिर 5 बजे 6 बजे थोड़ा उजाला हुआ। फिर 6 साढ़े 6 बजे जो गांव के जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने भी कथा के लिए उनको निमंत्रण दिया था, वो वहाँ पे आए। और आने के बाद उन्होंने देखा कि आने के बाद उन्होंने बोला कि अरे माफ़ कीजिएगा, हम लोग रात में नहीं आ पाए और अभी
आप चलिए और उधर चल के अपने जलपान करते हैं और अभी घर चलते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप 5-10 मिनट थोड़ा रुकिए, मैं जो भी स्टेशन मास्टर उसको धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि रात में उन्होंने 2:30-3 बजे अगर हमें वो प्रसाद नहीं भिजवाया होता तो उसकी वजह से हमारा जो ये है अभी हम लोग को और ज़्यादा हमारा तबीयत बिगड़ जाता। तो बोले उनको धन्यवाद दे के फिर चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन स्टेशन मास्टर? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर है। उन्होंने रात में बोले यहाँ पे पिछले 20 साल से कोई स्टेशन मास्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी रुकती है और चलती है, और यहाँ पे कोई स्टेशन मास्टर ही नहीं है, स्टेशन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खाली बोर्ड लगा होगा। ये पर्टिकुलर एक बहुत छोटा स्टेशन है और यहाँ पे जो छोटा स्टेशन है यहाँ पे ट्रेन सिर्फ रुकती है, कभी कभी रुकती भी नहीं। तो उन्होंने फिर जब आगे उन्होंने सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि यह अकेले ने गुरु को प्रणाम किया कि भगवान साक्षात भगवान कृष्ण ने हमें आके प्रसाद के रूप में हमें प्रदान किया है। तो उन्हें अंदर से ये फील हुआ कि भगवान जो है वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, भगवान जो है वो प्रत्यक्ष अवेलेबल है। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास है तो जरूर वो आपके साथ हैं और आपके एक कदम रखने से पहले ही वो आपके बाजू में आके खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको वो भगवान कृष्ण का अगर आपने हाथ पकड़ा है तो आपका हाथ छोड़ेंगे ही नहीं। और ये भी सत्य घटना है। और उन्होंने फिर वो जो कथावाचक थे उन्होंने न सिर्फ ये चीज, फिर बाद में ये घटना का जिक्र उन्होंने किया था। तो जब किया था तो जो हमारे परिचित है साधक है वो भी उनका कथा सुने और उन्होंने ये बताया कि ये उनकी प्रत्यक्ष अनुभव की हुई घटना है कि भगवान ऐसा करते हैं। और भगवान को ये चीज के अंदर कभी भी किसी भगत या कभी भी जो व्यक्ति भगवान के आश्रित रहता है उनको वो तुरंत उस पर असर देते हैं और वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए उनके ऊपर उनके लिए लिया हुआ नाम, उनके ऊपर आश्रित रहने में मतलब भगवान हमेशा ये चीज समझते हैं कि नहीं ये मेरा है। तो फिर जब आप भगवान के हो गए तो फिर आपको किसी बात से और भयभीत होने की जरूरत ही क्या है। जो मेन आपका जो पर्सन है जो इसको चला रहा है या जिसके पास अद्भुत मतलब आप ऐसा समझिए कि जो जिसको कोई जानता ही नहीं है पर आपने उसको एक अपनी जीवन की डोर दे दी है तो वो भगवान फिर आपको पल पल पे जरूर मदद करते हैं। इसलिए ये भी सत्य घटना है जो हमने आपको जिक्र किया। धन्यवाद।